चलिए बेटा, ये चैप्टर हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ लिया था, ठीक है, याद है। उसी का थोड़ा सा विस्तृत रूप क्लास 8 में पढ़ना है। उसी का विस्तृत रूप जो है क्लास 8 में पढ़ना है, तो इसको हम अगली कभी किसी क्लास में पढ़ा देंगे, ठीक है। हम इस पे समय बर्बाद न करते हुए हम अगले चैप्टर पे आते हैं। उस चैप्टर का नाम है संज्ञा। बेटा पढ़ाएंगे लेकिन बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, अभी नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। कभी किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके पढ़ा देंगे इसको, थोड़ा चैप्टर है। हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा, चैप्टर नंबर 15, ठीक। चलिए, देखो जैसे आप हैं, हम हैं, जगह है, वस्तु है, इन सबके कुछ नाम होते हैं कि नहीं? यस सर। उनको हम पुकारते हैं। मान लीजिए एक नाम हमारा है, मान लीजिए अपना हम ले लेते हैं जिया। जिया, जिया एक नाम है ना? यस या अपना नाम ले लें हम, अपना नाम क्या लिखा है? अभिषेक। अभिषेक। या एक जगह ये लो, ये क्या लिखा है? दिल्ली। दिल्ली। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ठीक, समझ गए? अच्छा एक चीज और देखो, एक मिनट, जैसे जिया लिखा है, अभिषेक लिखा है, दिल्ली लिखी है, प्रयागराज लिखा है, दूध लिखा है और आम लिखा है। इन सब चीजों को जब आप बोलेंगे तो आपको कुछ न कुछ चीजें ऐसा लगेगा कि ये चीज कुछ न कुछ है। बताइए। यस सर। जैसे अगर आप दिल्ली, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि दिल्ली, तो आपके मन में एक छवि बनेगी, दिल्ली माने दिल्ली एक जगह है, ठीक है। दिल्ली एक जगह का नाम है, ठीक। प्रयागराज, प्रयागराज भी सेम जगह का नाम है। कुल मिला के ये सब क्या है? ये सब नाम है। क्या है? अब भाई देखो, ये सुनो, ये प्रयागराज जगह का नाम है, ये जिया जो है और अभिषेक जो है ये व्यक्तियों के नाम है, बोलिए। और ये जो दूध और आम है ये खाने पीने की वस्तुओं के नाम है। कितना क्लियर? बोलिए, इतना क्लियर? अब देखिए, अब संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा लिखिए इसकी, परिभाषा लिखिए तुरंत। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कहते हैं। स्थान नाम को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटनाओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा ठीक है कि नहीं, ये बताइए। जो मैंने अभी आपको उदाहरण बताए, उस उदाहरण की ये परिभाषा ठीक है कि नहीं? यस सर, सही है। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो इसमें पहला है व्यक्ति, मैं अपने आप को मान लेता हूं, ठीक। चलो, एक व्यक्ति ये हो गया। दूसरा है इसमें वस्तु, वस्तु में हम क्या मान लें? चलो मान लेते हैं आम। तीसरा है स्थान, स्थान में क्या मानते हैं? मान लो प्रयागराज ही मान लेते हैं। देखो समझ जाओगे एकदम बहुत आसानी से, ये प्रयागराज लिखा है, बोलिए लिखा है कि नहीं? लिखा है ना? अच्छा ये बताओ, ये अभिषेक
आम, प्रयागराज, ये जो तीनों चीजें हैं, परिभाषा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सब नाम ही तो है किसी न किसी चीज के। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. अगर इन तीनों चीजों को ध्यान से देखिए आप, तो कहीं न कहीं ये नाम है। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. तो इसकी एक परिभाषा में भी कह सकते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं। अगर किसी चीज का कोई नाम हो तो नाम को संज्ञा कह सकते हैं। जैसे मान लो अभी हमारे सामने ये पंखा है, सुनो, हमारे सामने ये पंखा है, तो पंखा संज्ञा होगी क्योंकि पंखे का नाम है। गोल गोल घूमने वाली चीज का नाम पंखा है, तो पंखा संज्ञा होगी कि नहीं होगी? अरे कुछ अपना दिमाग लगाओ भाई। हम ये कह सकते हैं कि नाम को संज्ञा कहते हैं। बोलिए। Yes, sir. क्योंकि आप देखिए, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, इसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अगर हम मोटी मोटा बात करें या साधारण शब्दों में बात करें तो नाम को संज्ञा कहते हैं। बताइए, किसी को दिक्कत? Yes, sir. एक परिभाषा इसको भी लिख लीजिए, नाम को संज्ञा कहते हैं। इसको नोट कर लिए? Yes, sir. चलिए, इसके बाद हमको पढ़ना है संज्ञा के भेद। क्या पढ़ना है? संज्ञा के भेद, या संज्ञा कितने प्रकार की होती है। इसको मिटा दें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, लिखिए संज्ञा, यहां लिखिए संज्ञा। देखिए, अब तक पिछली क्लासों में आप लोगों ने संज्ञा के कहीं 5 भेद पढ़े होंगे, कहीं 6 भेद पढ़े होंगे, वो सब विस्तृत रूप में थे। अब हमको वास्तविक संज्ञा क्या होती है या संज्ञा कितने रूप है उसको पढ़ना है। तो समझिए, संज्ञा के केवल 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3। पर नोट करिए, उसमें आप ऐसे मतलब सुनो, ये जो मैं बना रहा हूं इसी को नोट करो एकदम। बेटा बात नहीं, बस जो मैं बना रहा हूं उसी को नोट करो एकदम। लिखो, हमको बताओ मत, लिखो। ज्ञानजनक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, पर्सनल होगा व्यक्तिवाचक। नोट करिए इसको, नोट करो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एकदम ऐसे ही चार्ट बनाना है अपनी कॉपी पे। जो चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ फ्लो करके, इसी को एकदम बनाना है। आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। सर डन। कहाँ डन? अभी हम बना के तुम्हारा डन हो गया? अभी हम नहीं बना, तुम्हारा बन गया? अच्छे से बन गया। एकदम यही चीज हूबहू कॉपी में लिख देना, ठीक है? यस सर। अब देखो, इसमें पहला हमने लिखा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के भी बेटा 2 भेद होते हैं, जान लेना। जातिवाचक संज्ञा के, इसको मिटा दो तो बताओ कि जातिवाचक। यस सर। चलो, यस सर। इसके भी 2 भेद लिख लो, ऐसे करो, ऐसे करो, ठीक है? एक तरफ लिखो द्रव्यवाचक,
दूसरी तरफ लिखिए समुदायवाचक। चलिए इसको नोट करिए। हो गया सर नोट कर दिया। यस सर। मिटा दे, मिटा दे इसको। तो बताइए इसको मिटा दें। चलिए सर तू एक मिटा दे इसको, सर वेट। जल्दी लिखो। चलो पहला हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी पिछली क्लासों में, आपको याद होगा, वाचक। याद आ रहा है कुछ? यस सर। क्या याद आ रहा है बताओ। यस सर। क्या याद आ रहा है बच्चा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या याद है? वाचक मैंने क्या बताया था? वाचक माने होता है बताने वाला, वाचन करने वाला, बोलने वाला। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो व्यक्ति के बारे में बोले। हाँ, जो केवल व्यक्ति के बारे में बताए। व्यक्ति इन द सेंस किसी विशेष चीज के बारे में। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करें तो केवल दिल्ली की बात करेंगे। खाने पीने में किसी सामग्री की बात करें तो जैसे मान लीजिए दूध पी रहे तो केवल दूध की बात करेंगे। किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो केवल उसी व्यक्ति का नाम। जैसे आप हमको बुला रहे हैं तो केवल अभिषेक बोलेंगे, उसमें पूरा मनुष्य समाज नहीं सम्मिलित होगा। केवल व्यक्ति जिसका आप नाम ले रहे हैं वही आएगा। परिभाषा लिख लीजिए। समझ गए कि नहीं? इसको ये बताइए। लिखिए किसी विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लिख लीजिए किसी विशिष्ट वस्तु विशिष्ट स्थान विशिष्ट व्यक्ति हो गया और विशिष्ट स्थान हो गया। और क्या होना चाहिए? विशिष्ट व्यक्ति। व्यक्ति व्यक्ति। हाँ, व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए अभी समझाते हैं इसको। चलो इसको लिखिए तो फिर हम बताते हैं आगे। वाह, वेरी गुड, लिख लिया तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए कह रहे हैं कि किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट स्थान, विशिष्ट व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम सबको पता है कि गंगा कहां से निकलती है, ये बताइए। समझो, उदाहरण लिखो। क्या लिखा है? पढ़ो।
गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती ठीक। है। अच्छा देखो, इसमें हिमालय क्या है और गंगा क्या है ये बताओ। ये क्या है और ये क्या है? ये पर्वत है, ये पर्वत है और ये नदी है। अच्छा एक बताओ, एक बात और सुनो। हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि किसी विशिष्ट वस्तु, विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण पे आते हैं। तो उदाहरण हमने लिया, गंगा हिमालय से निकलती है। अब हिमालय से अन्य कई नदियां निकलती हैं, यमुना भी निकलती है। बोलिए, यमुना भी तो यमुना भी तो निकलती है भाई। रावी, सतलज, झेलम, चिनाब सब कहाँ से निकलती हैं? सब हिमालय से निकलती हैं, हिमालय की पहाड़ियों से निकलती हैं। लेकिन यहाँ हमने जिस विशेष नदी का नाम लिया उसका नाम क्या लिया हमने? गंगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है, आप क्या बताएंगे? ठीक, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए? क्या बेटा? नहीं, हिमालय हिमालय बहुत बड़ा है ना, हिमालय पर्वत का नाम है। हिमालय देखिए, यहाँ प्रमुखता किसकी है पहले ये समझिए। अगर जब पर्वतों की बात आती कि हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है, समझिए ऐसे समझिए, हिमालय पर्वतों में श्रेष्ठ है। तो भारत में कई पर्वत है, विंध्याचल है, हिमालय है, सतपुड़ा है, अरावली है, कई पहाड़ियां हैं। बोलिए, लेकिन बात किसकी सिर्फ बात यहाँ हिमालय की जा रही है, तो यहाँ हिमालय होगा। लेकिन यहाँ नदी की बात, आप वाक्य पढ़िए, वाक्य में कर्ता का प्रधानता किसकी है? गंगा हिमालय से निकलती है। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब कंफ्यूजन दूर हुआ? यस सर। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई सबको? यस सर। किसी को कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? 1-2 मिनट देख लो, चलो 2 मिनट तुमको दिए। जितना आप संज्ञा की परिभाषा से लेकर के व्यक्तिवाचक संज्ञा तक 1 मिनट 2 मिनट देख लो, पलट के पढ़ना। जैसे कि हिमालय गंगा नदी है, सुनिए ये गंगा जो है ये बहुत सारी नदियां नहीं है, केवल एक नदी का नाम है। बोलिए, ये गंगा नदी केवल एक नदी का नाम है, हर नदी का नाम गंगा नहीं हो सकता। कि हो सकता है? नो सर। नो सर। चीजें क्लियर? किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो दिक्कत? कौन है भाई नो दिक्कत वाला व्यक्ति? प्रभाकरण पढ़ रहे हो कि नहीं? प्रभाकरण पढ़ रहे हो कि नहीं? चाहिए बताओ। बोलिए, प्रभाकरण जी आप पढ़ रहे हैं कि नहीं? चलिए अगला हमारा है जा। कह रहे हैं कि सबको समझ में आ गया कि नहीं ये बताइए। यस सर। आगे बढ़े, इसको बिटाए, वही पूछ रहे हैं कब से। प्रभाकरण पढ़ रहे हैं कि नहीं क्लास में? आरवा पढ़ रहे हैं कि नहीं? गर्भिका क्लास में हो? गर्भिका है क्लास में? नो चलिए
दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। देखिए अब यहाँ बात आ गई, जैसे हम कहें कि लड़का, ठीक, मेरी बात ध्यान समझना, तो इस लड़के का कुछ नाम दिया गया है अभी तक? नो सर। अगर हम कहें, देखो ध्यान समझना, राम, श्याम, कृष्ण, अगर आप ध्यान से देखोगे तीनों लड़कों के ही नाम है। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन लड़का कहने से राम का बोध तो हो नहीं रहा है कि हो रहा है? नो सर, नहीं हो रहा। नो सर। अगर हम कहें कि लड़का कहने से राम शब्द मिल जाए, या लड़का कहने से श्याम मिल जाए, या लड़का कहने से कृष्ण शब्द मिल जाए, तो ऐसा तो हो नहीं रहा है। नो सर। लेकिन अगर राम लिखा रहेगा तो उसके बाद सुनिए, लेकिन अगर राम लिखा रहेगा तो हम मान लेंगे कि यहाँ लड़के के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि राम लड़के का ही नाम होता है, ठीक। लेकिन इस लड़का में राम, श्याम, कृष्ण सब आ जाएंगे, ये लड़कों की जाति है, ठीक। जैसे अगर हम पक्षी शब्द कहें तो पक्षी में कौवा भी पक्षी है, कबूतर भी पक्षी है, तोता भी पक्षी है, गिद्ध भी पक्षी है, जितने भी उड़ने वाले हैं नभचर, वो सब पक्षी में आ जाएंगे। लेकिन जब आप किसी का नाम लेंगे तब वो व्यक्तिवाचक जाएगा, और नाम नहीं लेंगे तो वो जातिवाचक में आएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? यस सर। यस सर। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिख लीजिए। अब क्या बनेगी परिभाषा, कौन बताएगा? जो शरीर की जाति को बोध करता है उनकी जाति। हाँ, वेरी गुड। जो शब्द किसी संपूर्ण जाति का बोध कराए, नोट करो, जो बोले हो बेटा सही बोले हो, जो शब्द किसी संपूर्ण जाति का, संपूर्ण माने पूरे, से लड़के में पूरे लड़के आ गए ना, यस सर। पक्षी में पूरे पक्षी आ गए, तोता मैना सब आ गए, पशु में सब आ गए, गाय भैंस बकरी सब। शब्द व्यक्तिवस्तु के स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए। हाँ हाँ, संपूर्ण जाति का बोध कराए। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। सर जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, हाँ सॉरी, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, लगता है सन कुश्ती सीना पड़ेगा, कुश्ती काम नहीं चलेगा। हाँ भाई, क्या कहते हैं यार इसको, जातिवाचक, दिमाग में। हाँ हाँ, लिख लो बच्चा, लिख लो, वेरी गुड। चलो इसके बाद आप लोग इतना पढ़ो, जहां दिक्कत हो पूछो, कल पढ़ाएंगे इसके आगे। इतना नोट कर लो, उसका उदाहरण कल बताएंगे। इतना पहले पढ़ो, जहां तक आपको दिक्कत हो पूछो, इसका उदाहरण कल बताएंगे। उदाहरण सुन ही लो, उदाहरण सुन लो, चलो उदाहरण पढ़ लो, रह जाएगा कल भी दिक्कत जाएगी। जैसे लड़की पढ़ रही है, देखिए लड़की पढ़ रही है, ठीक। या जैसे हम टीचर है ना, तो लिखिए अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। दोनों बात ध्यान से देखना। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, सुनिए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो मैंने अपना नाम तो नहीं लिखा ना कि अभिषेक पढ़ा रहे हैं, ये तो मैंने नहीं लिखा ना। लेकिन मेरी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है, अध्यापक।
लड़की, किसी विशेष लड़की का रमा सेमा सब लिखा नहीं ना, बोलिए। नो सर। तो लड़की पढ़ रही मतलब कि कोई भी लड़की पढ़ सकती है, लड़की जाति जो होगी वो पढ़ रही है। अब उसमें रमा पढ़ रही है कि लक्ष्मी पढ़ रही है कि सरस्वती पढ़ रही है, कोई मतलब नहीं है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक में चाहे हम पढ़ा रहे हो, चाहे म्यूजिक सर पढ़ा रहे हो, चाहे मैथमेटिक्स सर पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बस अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अगर यही पे होता है कि अभिषेक पढ़ा रहे हैं, संदेश सर पढ़ा रहे हैं, म्यूजिक सर पढ़ा रहे हैं, तब बात अलग होती, तब व्यक्तिगत व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अच्छा, नो दिक्कत ना। तो अब एक बार क्या करो कि अपना किताब ओपन करो, शुरू से संज्ञा का एक एक लाइन पढ़ो, जहां दिक्कत हो पूछो। चलो